हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस है, यानी संविधान पर बेस है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और डेली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अपनी वीडियोस में आपको कवर करवाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस है, पेशेंस बना के रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार माने जाते हैं। उन्हें संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संविधान के पिता के रूप में वह प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन विच डेट? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं और कुछ नए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर हम उन क्वेश्चंस को याद नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे जो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो हम उन्हें याद नहीं रख पाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट नंबर 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है जो देश के शासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरो फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? USA। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जहां न्यायपालिका को विधायिक कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हु हैज़ द पावर ऑफ द power to amend the Indian Constitution? The Parliament of India has a power to amend the Indian Constitution. भारतीय संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, कुछ शर्तों के अधीन। यानी कि हम एक्सप्लेनेशन को भी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में जैसे कि यहाँ पर पूछा कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है, अमेंडमेंट किस आर्टिकल में हो सकती है, तो इसका क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से मिल गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी? आर्टिकल नंबर 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समान सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deal with the allocation of seat in the parliament? Fourth schedule deal with the Indian Constitution allocation of the seat in the parliament. भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा यानी राज्य परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है, जो संसद का उच्च सदन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? देयर इज नो एज लिमिट मेंशन।
राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वह इस्तीफा देने या मृत्यु तक सदन में बने रह सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आती है या आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the minimum age required to become the president of India? 35 ईयर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया? राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी प्रदान करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अगर उनमें से ये 3 ऑप्शंस हैं तो आप लगा कर आ सकते हैं, करेक्ट कर आ सकते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है, ना कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली। यह एक संघीय प्रणाली है जिससे एकीकृत प्रवृत्ति है और इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट? पार्ट नंबर 3। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अधिकार व्यक्ति के विकास और उनके स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा इन इंडिया? 5 ईयर। लोकसभा जो संसद का निचला सदन है का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पहले बैठक की तारीख से जब तक कि इसे पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Who can remove the President of India from office? Parliament। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग के माध्यम से होती है, जो केवल संसद के द्वारा शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के दोनों सदनों के संसद शामिल होते हैं, जो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है इम्पीचमेंट के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? बाइकैमरिकल सिस्टम। भारतीय संसद में बाइकैमरिकल प्रणाली है, यानी कि इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? फर्स्ट शेड्यूल डील विद द provision related to the state and union territories। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ राज्यों की सूची दी गई है, उनकी सीमाओं को परिभाषित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Who can declare a state of emergency in India? President of India। भारतीय राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से आपातकाल घोषित कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बने। उन्होंने 2007 से 2012 तक 12वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल नंबर 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राइट टू एजुकेशन इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन सभी में से कौन सा है? अगर ये 3 ऑप्शंस आते हैं तो आप उसको करेक्ट करके लिख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा। अन्य विकल्प राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट कैन बी देयर इन द राज्यसभा? 250। राज्यसभा यानी कि राज्य परिषद में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What does the term secular in the preamble of the Indian Constitution means? The state support all religious equality. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्राथमिकता नहीं देता और सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? आर्टिकल नंबर 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है और इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंगल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी भारत के सभी नागरिक देश के नागरिक होते हैं, ना कि व्यक्तिगत राज्य के नागरिक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा सा पॉज कीजिए, वीडियो को पानी पीजिए और फिर से वीडियो को देखना चालू कीजिए। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत का पहला कानूनी अधिकारी माना जाता है। वह भारत सरकार का कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज? आर्टिकल नंबर 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है और यह उन्हें अपने विशिष्ट पहचान बनाए रखने की अनुमति देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
The concept of the basic structure of constitution was laid down in which case? केशव नंदा भारती केस। मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्चतम न्यायालय ने केशव नंद भारती मामले में स्थापित किया था। अदालत ने यह फैसला किया कि संसद संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was restricted into 2 union territory under which act? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठन किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला थी जिन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 2019 से 2014 तक इस पद पर कार्य किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हरिलाल जैकी सुंदरदास कान्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 1950 से 1951 तक कार्य किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड इन इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्चतम कानून है। कोई भी कानून जो संविधान के अनुरूप ना हो वह अमान्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू? आर्टिकल नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह कहता है कि जो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है उन्हें अमान्य घोषित किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए fundamental duty in India? To provide free education is not a fundamental duty. It is a fundamental right. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की सूची दी गई है। मुफ्त शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि यह अनुच्छेद 45 के तहत एक निर्देशिक सिद्धांत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू एजुकेशन? अमेंडमेंट नंबर 86 अमेंडमेंट। 86वीं संशोधन 2002 ने शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड टेरिटरी? पार्ट नंबर 1। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। यह भारत के क्षेत्र को परिभाषित करता है और नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के प्रावधानों का उल्लेख करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंगल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत का नागरिक माना जाता है चाहे वह किसी भी राज्य में निवास करता हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was related to the reservation of seat for the women in the local bodies? 73rd amendment। भारतीय संविधान का 73वां
संशोधन 1952 पंचायती राज्य संस्थाओं यानी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, जिससे महिलाओं का न्यूनतम 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? आर्टिकल नंबर 39A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक को आर्थिक और अन्य अयोग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। The power of dissolution the लोक सभा रेस्ट विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा को भंग करने का अधिकार भारतीय राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वह राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इशुएंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट जॉब? 93rd अमेंडमेंट। भारतीय संविधान का 93वां संशोधन 2005 सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द राज्यसभा? पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राज्यसभा संविधान संशोधन के पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which article of the Indian Constitution deal with the abolition of untouchability? आर्टिकल नंबर 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अछूतता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निर्दिष्ट करता है यानी रोकता है, और यह मौलिक अधिकार है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? गोवा इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। गोवा एक राज्य है, ना कि एक संघ राज्य क्षेत्र। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली, जम्मू और कश्मीर अब 2 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की उपस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which article of the Indian Constitution provide for the right to constitutional remedy? आर्टिकल नंबर 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार प्रदान करता है, और यह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हाई कोर्ट की बात करें तो 229 में है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया?
V.S. रामादेवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी। उन्होंने 1990 में यह पद संभाला। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और डिफरेंट टॉपिक के साथ।